संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, मैं आशुतोष आज फिर हाजिर हूं फोर साइड्स टीवी की ओर से खास कार्यक्रम लेकर। आज हम चर्चा करेंगे तेलंगाना बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्यान भविष्य की ओर केंद्रित कर दिया है और उसका लक्ष्य 2028 में होने वाला तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतना और राज्य में सत्ता में आना है। दोस्तों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका लक्ष्य अपनी तेलंगाना इकाई को मजबूत करना है, जिसकी शुरुआत एक नए राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति से होगी। प्रेजेंट में जी किशन रेड्डी जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे पहले बंडी संजय थे। तो नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वैसे तो 4 से 5 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एटला राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद और एम रघुनंदन राव के नाम शामिल हैं और इस पद के लिए ये इच्छुक हैं। लेकिन फोर साइड्स के सूत्रों की बात करें तो शायद इन तीनों में ज्यादा इंटरेस्ट पार्टी के आला कमान जिनमें दिखा रहे हैं, उनके नाम हैं एक्स एमएलसी रामचंद्र राव और चिंथला रामचंद्र रेड्डी। आप सोच रहे होंगे कि इन दो नामों में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी 3 में नहीं है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले पिछले वाले 3 नामों यानी एटला राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद और एम रघुनंदन राव, साथ ही एक्स एमएलसी रामचंद्र राव और चिंतला रामचंद्र रेड्डी के बारे में सही से जान लेते हैं। अब बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो बाहरी रूप से तो चर्चा में नहीं है, लेकिन अंदरूनी रूप से काफी चर्चा में है और संभावना है कि शायद अगले प्रदेश अध्यक्ष बने। वो नाम है एन रामचंद्र राव। जी हां, पूर्व एमएलसी एम रामचंद्र राव भी अपनी साफ छवि और पार्टी में विशिष्टता के आधार पर इस दौड़ में है। एक सम्मानित अधिवक्ता के रूप में उनकी आरएसएस के भीतर अच्छी प्रतिष्ठा है। पार्टी के पुराने नेताओं समेत उनके समर्थक नए लोगों की तुलना में उनकी उम्मीदवारी को प्राथमिकता देते हैं और पार्टी के आला कमान ये चाहते हैं, क्योंकि एक तो संघ से जुड़े हैं और कार सेवक बनकर भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। अब बात बीजेपी के कद्दावर नेता चिंतला रामचंद्र रेड्डी की। 12 वर्ष की आयु में रेड्डी ने आरएसएस के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और एक सक्रिय सदस्य रहे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और ग्रेटर हैदराबाद भाजपा के प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2009 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और हार गए। 2014 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री दानम नागेंद्र को हराया और खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से अपनी पहली विधायक सीट जीती। तो इनमें 2 खूबियां हैं जिसकी बदौलत पार्टी इनको प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। पहला है कि ये आरएसएस से रह चुके हैं, आरएसएस में रह चुके हैं ये। दूसरा कि ये कार सेवक भी रहे हैं। ये दोनों की खूबियों के चलते, इन दोनों खूबियों के चलते इन्हें प्रदेश अध्यक्ष दोस्तों दर्शकों बनाया जा सकता है। बात करेंगे सांसद एटला राजेंद्र की, जो काफी आशावादी हैं। उनका मानना है कि पिछड़े वर्ग के वोटों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता, साथ ही बीसी समुदाय के भीतर उनकी
स्थिति भविष्य के चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करेगी। उनके समर्थकों का तर्क है कि उनका नेतृत्व प्रमुख बीसी नेताओं को भाजपा की ओर आकर्षित कर सकता है और 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले इसकी जमीनी ताकत को मजबूत कर सकता है। अब बात डी अरविंद की। निजामाबाद के सांसद डी अरविंद, जो कि अपनी तीखी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और वो भी इस दौड़ में हैं। 2 बार के सांसद अरविंद के पास चुनावी सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने 2019 और 2023 के चुनावों में हाई प्रोफाइल विरोधियों को हराया। उनके समुदाय मुनुरु कापू का राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी है। तो ये भी एक नेता है जो कि प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं तेलंगाना के बीजेपी के। अब बात एम रघुनंदन की भी कर लेते हैं। हाल ही में मेदक में लोकसभा चुनाव जीतकर उत्साहित एम रघुनंदन राव एक और मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने पहले डबक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव जीता था, जिसमें उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार को हराया था। रघुनंदन राव के समर्थकों का दावा है कि उनका नेतृत्व बीआरएस के प्रभाव को कमजोर कर सकता है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस और बीआरएस के शीर्ष नेताओं जैसे रेवंत रेड्डी, के चंद्रशेखर राव और हरीश राव की राजनीतिक रणनीतियों की व्यापक जानकारी है। दर्शकों, वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक पार्टी के शीर्ष नेता चिंतला रामचंद्र रेड्डी और एन रामचंद्र राव के फेवर में है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है और केंद्र में आला कमान चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आरएसएस के बैकग्राउंड वाला हो। हालांकि एक नाम मुरलीधर राव का भी आ रहा है, ये भी आरएसएस से जुड़े रहे। रिपोर्ट्स का कहना है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्यों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोर टीम के साथ भी लॉबिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि इन 5-6 लोगों में से कौन नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तेलंगाना का। इसके लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।